सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका संस्कृत शिक्षण यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम संस्कृत विषय में जो सर्वप्रथम टॉपिक दिया हुआ है संज्ञा प्रकरण, उसमें जो इत संज्ञा सूत्र के बारे में बताए गए हैं। तो आज हम इत संज्ञा के जो 6 सूत्र बताए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि संस्कृत व्याकरण में कुल 6 इत संज्ञा सूत्र बताए गए हैं। पहला है उपदेशे अज अनुनासिक इत, दूसरा है हलंतेम, तीसरा है आदिर्मी टूडव है, चौथा है स प्रत्यय से, पांचवा है चूटू और छठवां है लस्कऊ एतदिते। यानी कि संस्कृत विषय में जो इत संज्ञा दी हुई है तो संस्कृत में 6 इत संज्ञा सूत्र बताए गए हैं। तो चलिए हम जो पहला जो इत संज्ञा सूत्र है वो पढ़ते हैं। तो जो इसमें पहला है वो है उपदेशे अच अनुनासिक इत। इसका जो अन्वय है वो है उपदेशे अनुनासिक है अच इत संज्ञक स्यात्। यानी कि उपदेश अवस्था में जो विद्यमान अनुनासिक अच होता है, जो स्वर है, उसकी इत संज्ञा होती है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है उपदेशे। तो उपदेशे का यहाँ पर जो अर्थ है वो ये है उपदेश आधो उच्चारणम, आद्यो उच्चारणम। यानी कि जो पाणिनि, कात्यायन जी व पतंजलि ने जो अपने ग्रंथों में कहा है उसे ही उपदेश कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना करी, उसके बाद में कात्यायन जी जिनको वरुचि भी कहते हैं, इन्होंने वार्तिक पाठ जो पुस्तक लिखी, और उसके बाद में जो पतंजलि हैं उन्होंने महाभाष्य लिखकर व्याकरण का जो ज्ञान हमें दिया था, उन्हें तीनों में जो उन्होंने बात कही है उन्हें उपदेश कहा जाता है। और उपदेशों की जो संख्या है वो 6 मानी गई है। इसमें जो पहला है वो है धातु, दूसरा है गण, तीसरा है वाक्य लिंगानुशासन जो कि व्याकरण है वो, चौथा है आगम और प्रत्यय और आदेश। तो इस प्रकार से ये जो 6 उपदेश हैं वो इसमें कहे गए हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। माहेश्वरी सूत्रों में भी इत संज्ञा का विधान होता है क्योंकि सूत्र में शामिल है तथा उपदेश कहलाते हैं। तो जो माहेश्वरी सूत्र हैं वो भी जो आद्य उच्चारण है जो कि उपदेश कहलाते हैं उनमें शामिल किए गए हैं। तो देखिए माहेश्वरी सूत्रों में भी इत संज्ञा का विधान होता है क्योंकि सूत्र में शामिल हैं तथा उपदेश कहलाते हैं। उदाहरण के लिए माहेश्वरी सूत्रों का जो 6वां सूत्र है लण, उसमें विद्यमान जो ऐ है वो अनुनासिक होने के कारण ही उसकी इत संज्ञा हो जाती है तथा र प्रत्याहार बन जाता है, जिसमें र और ल 2 वर्ण प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने उपदेश अनुनासिक इत के बारे में पढ़ा और उसका जो उदाहरण है वो हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इत संज्ञा के दूसरे सूत्र की ओर जो है हलंत्यम। तो इसका जो अन्वय है वो देखिए उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञक स्यात्। इसका अर्थ है कि जो उपदेश अवस्था में वर्तमान अंत्य हल है इसकी इत संज्ञा हो। यानी कि जैसे हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे तो इनका जो अंतिम जो वर्ण था वो हल था, तो इस कारण से उनकी वो इत संज्ञा हो गई। तो 6 उपदेशों में जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से की जाती है। माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्णों की भी इत संज्ञा जो हुई थी वो इसी सूत्र के कारण होती है। ये मोस्ट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसका जो उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए जो पहला माहेश्वरी सूत्र का जो उदाहरण वो था सूत्र है उसमें ए, ई, उ और ऋणय है लिखा हुआ है। आदि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होगी, तो उसके अनुसार जो ये ऋणय है इसकी जो इत संज्ञा वो हो गई। इसी प्रकार देखिए जो 2 नंबर उदाहरण है वो देखिए डू, क्री, ये, यानी कि धातु के अंतिम हल की भी। तो देखो क्री यहाँ पे धातु है तो इसमें जो पहले जो डू लिखा हुआ है उसकी तो आगे हो जाएगी, लेकिन जो पीछे का जो ये है जो अंतिम ये है जो कि हल है, तो इसकी जो इत संज्ञा हो रही है वो हलंत्यम सूत्र से होगी। उसके बाद में देखिए नुम, आगम में जो मैं हल है इसकी जो इत संज्ञा हो रही है वो भी हलंत्यम सूत्र से होगी। इसके बाद में चौथा जो उदाहरण है वो देखिए सप, जो प्रत्यय है इसके अंतिम जो हल है पै, उसकी भी इत संज्ञा है वो इस हलंत्यम सूत्र से होती है। तो इस प्रकार से हमें हलंत्यम सूत्र पढ़ना है। उसके बाद में जो 3 नंबर का जो इत संज्ञा सूत्र है वो है आदिर्नि टूडव है।
इसका जो अन्वय है वो है उपदेश धातव आद्यः एते इ टू डे व इत शुः। यानी कि इसका अर्थ है धातु के आदि प्रारंभ में, यानी आदि का अर्थ यहाँ पे हमें लेना चाहिए प्रारंभ में, जो ई टू और डू है इसकी जो इत संज्ञा है वो हो जाती है। यानी कि इसके जो आगे जो शब्द आ जाएंगे, जैसे उदाहरण देखिए, ई भी धातु के प्रारंभ में स्थित ई की जो इत संज्ञा है वो हो गई। दूसरा जो है वो है देखो डूक्री ये, मैंने अभी पहले बताया था ना हलंते में जो डूक्री ये आया था उसमें जो ये है उसकी इत संज्ञा तो हलंतम से हो गई, लेकिन जो डू है उसकी जो इत संज्ञा है वो इस आदिर्वय टूडवय से इत संज्ञा हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आने वाला एक प्रश्न है कि भाई डूक्री जो धातु है इसमें जो डू है उसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है, या जो डूक्री ये हैं उसमें जो ये है उसकी जो इत संज्ञा हुई है वो कौन से सूत्र से हुई है। और जो क्री धातु है, जैसे मान लो कोई शब्द मेरे को याद आ रहा है कि एक परीक्षा थी 3rd ग्रेड की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो करोती है, करोती जो है धातु रूप दे दिया उन्होंने, और उन्होंने पूछ लिया कि इसमें मूल धातु कौन सी है, तो उन्होंने बड़ा क्री और छोटा क्री करके और फिर ये दे दिया डूक्री ये, तो उसने उसको ये उत्तर माना डूक्री ये का। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। इसका जो चौथा जो इत संज्ञा सूत्र है वो है स है प्रत्यय से, यानी कि इसके जो अन्वय है वो देखिए, प्रत्यय से आदि है स है इत संज्ञा स्यात्, यानी प्रत्यय के आदि में प्रारंभ में स की इत संज्ञा हो जाती है। तो मतलब जैसे कोई प्रत्यय है और प्रत्यय के यदि प्रारंभ में कोई स शब्द है, वर्ण है, तो उसका इत संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। उदाहरण देखिए, शफ तथा शवुन प्रत्यय में स्थित स की इत संज्ञा हो जाती है। तो ये जो प्रत्यय है जिसमें शफ और तथा शवुन प्रत्यय है उनका जो पहला श है, जो ये पहले जो आदि में जो दूसरा स लिखा हुआ ना, इसको इत संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए कि जो पांचवा है वो इत संज्ञा सूत्र है वो है चूटू। तो इसका जो अन्वय है वो देखिए, प्रत्यय आद्य हो चूटु इतौ इस्त है, यानी कि इसका जो अर्थ है वो ये है कि प्रत्यय के आदि में यानी कि जो प्रारंभ में स्थित च वर्ग तथा ट वर्ग इत संज्ञक होते हैं। यानी जो च छ ज झ ये हैं, और जो ट ठ ड ढ और ण है, ये जो यदि किसी भी प्रत्यय के आदि में है तो उसका जो इत संज्ञा है वो इस चूटू सूत्र से हो जाएगी। इसका उदाहरण देखते हैं, रामधन जश, यहाँ पर प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित जय वर्ण चूटू सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाएगी। जो देखो इसमें प्रत्यय जो दिया हुआ है जश, उसका जो इसमें जो जय है तो इसमें च वर्ग आ गया, और च वर्ग आने के कारण ही जो है इस चूटू सूत्र के कारण इसे जय की जो है वो इत संज्ञा हो गई। अब देखिए हम जो आगे जो इत संज्ञा सूत्र है वो पढ़ते हैं, जो कि अंतिम सूत्र है वो है लश कव अतदित्य है, यानी कि तद्दित वर्ण प्रत्याध्याः लय शय क वर्गः इतः शुः। यानी कि इसका अर्थ है कि तद्दित जो प्रत्यय है उससे जो भिन्न है, यानी कि जो तद्दित प्रत्यय नहीं होना चाहिए उससे जो प्रत्यय भिन्न है, जैसे कि मान लो स्त्री प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है या कृत्य प्रत्यय है, यदि उन प्रत्ययों में और उस प्रत्ययों के आदि में लय श और यदि व और क वर्ग हो तो वो सब क्या हो गए, इत संज्ञा हो जाएंगे। तो तद्दित भिन्न तात्पर्य यह है कि वो कृत प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। अब इसका जो उदाहरण वो देखिए कि राम धन शश, यहाँ पर स की जो इत संज्ञा है वो ल श क अतद्दित सूत्र से हुई है। तो इस प्रकार से हमने आज इत संज्ञा के जो 6 सूत्र है उनके बारे में पढ़ा, और इनसे संबंधित वो प्रश्न मैं आगे बनाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी प्रकार आगे जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से संबंधित, तो उनको भी हमारे संस्कृत शिक्षण यूट्यूब चैनल से जोड़ने की कृपा करें। धन्यवाद।